मुलाकात के लिए हमारे साथ उत्तराखंड के नए नवेले सबसे युवा मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी मौजूद हैं। पुष्कर धामी जी, पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और आज मुख्यमंत्री बनने के बाद आप पहली बार दिल्ली आए हैं। कल आपके कई अहम कार्यक्रम रहे, आप प्रधानमंत्री से मिले, गृह मंत्री से मिले, राष्ट्रपति से आपकी मुलाकात हुई। किस तरह की ये मुलाकात हुई और स्टेट के लिए सेंट्रल लीडरशिप का क्या विजन इस मुलाकात में निकल कर आया? देखिए, मैं सबसे पहले तो शिष्टाचार बस भेंट करने आया था, क्योंकि एक सैनिक के पुत्र को जो पिथौरागढ़ जैसे दूर दराज इलाके में पैदा हुआ और खटीमा जैसी जो सीमांत नेपाल से लगा हुआ तराई का क्षेत्र है, वहाँ से वो मेरी कर्मस्थली है और उन्होंने मुझे मुख्य सेवक के रूप में काम करने का अवसर प्रदान किया। तो मैं उनका धन्यवाद करने के लिए आया था, प्रधानमंत्री जी का, गृह मंत्री जी का और हमारे केंद्रीय मंत्रियों का, राष्ट्रपति जी का, सभी का। और उसके साथ साथ उत्तराखंड से जुड़े हुए बहुत सारे मुद्दे हैं। वैसे तो उत्तराखंड में बहुत काम पहले से ही चल रहे हैं। मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद जितना काम उत्तराखंड के अंदर हुआ है उतना पहले कभी नहीं हुआ। देश के इतिहास में पहले लोग केवल बातें करते थे, लेकिन मोदी जी की सरकार आने के बाद केवल कामों के शिलान्यास नहीं हुए, उनके लोकार्पण हुए। यानी कि जो काम जिनकी शुरुआत हुई है उनको पूरा किया गया है। तो उन्हीं के संबंध में और कुछ नई चीज़ें थी उनके संबंध में, जो आप लोगों ने देखा ही होगा। बहुत सारे विषय हैं, चाहे वो केदारनाथ की बात हो, चाहे हमारी कांवड़ यात्रा की बात हो, वैक्सीनेशन की बात हो, चार धाम यात्रा की बात हो, उन सब पर भी मैंने मार्गदर्शन लिया है। कांवड़ यात्रा का इम्पैक्ट आपने जिक्र किया, तो मैं अगला सवाल उसी को लेकर आऊंगी, क्योंकि लोगों के मन में अभी कई सवाल हैं। यूपी ने एक फैसला लिया, लेकिन पहले सरकार को ये लग रहा था कि हम अभी कांवड़ यात्रा के लिए उतने अभी कम से कम तीसरी लहर को देखते हुए हम ये फैसला ना लें। लेकिन अब अगर आप उसके लिए विचार बना रहे हैं या मन बना रहे हैं, तो वो जमीन पर कैसे इम्प्लीमेंट होगा? सरकार के पास उसकी क्या प्लानिंग है, या इस पर आपने कोई क्लियर फैसला अभी ले लिया है? क्या तस्वीर है अभी? नहीं, देखिए, ऐसा है कि कांवड़ यात्रा हमारी श्रद्धा और आस्था से जुड़ा हुआ विषय है, लेकिन उसके साथ साथ हमको लोगों की जान माल पर कोई खतरा ना आए। क्योंकि कांवड़ यात्रा कोई 1 लाख 2 लाख लोगों की यात्रा नहीं है, ये कई करोड़ों की यात्रा है। और इसमें हम तो उत्तराखंड के जो लोग हैं या उत्तराखंड जो राज्य है उसमें केवल एक होस्ट के रूप में है। उसमें हरियाणा भी है, उसमें दिल्ली भी है, उसमें उत्तर प्रदेश की बड़ी संख्या है, मध्य प्रदेश के लोग भी हैं। तो हम तो होस्ट के रूप में हैं। और लेकिन हमें देखना यह है कि यात्रा चालू होने से लोगों के जान माल पर कोई खतरा ना आए, जो कोरोना की बात है वो ना फैले। तो हमारे लिए सबसे पहली प्राथमिकता है लोगों की जान माल की रक्षा करना। और देखिए, श्रद्धा और आस्था का विषय है, तो भगवान को भी अच्छा नहीं लगेगा कि अगर किसी की जान जाएगी कांवड़ यात्रा से। लेकिन धामी जी, देखिए, अभी क्योंकि कुंभ भी हुआ था, मैं खुद उस समय वहां पर गई थी, और लगातार ये कहा गया कि कुंभ के दौरान जो भी एसओपीज थे, पुलिस प्रशासन के लिए भी उसका इम्प्लीमेंटेशन जमीन पर करवाना एक बड़ी चुनौती साबित हुआ। कितने साधु संतों की जान भी गई उस समय। तो ऐसे में अगर कांवड़ यात्रा करवाने का फैसला कंफर्म हो जाता है, तो जो दूसरे स्टेट से लोग आएंगे, तीसरी लहर के मद्देनजर क्या उत्तराखंड इस संकट के लिए तैयार है? नहीं, मैंने आपसे पहले ही कहा कि कांवड़ यात्रा केवल उत्तराखंड की नहीं है। उत्तराखंड केवल एक होस्ट के रूप में, हम सभी राज्यों से बात करेंगे। अभी अधिकारी लेवल पर बातें हुई हैं, अगर उच्च स्तर पर बात करने की आवश्यकता पड़ेगी तो उसकी भी बात करेंगे। और हमारे लिए सबसे पहली प्राथमिकता है कि लोगों की जान माल की रक्षा करें। ऐसी एक तस्वीर हमने देखा कि मसूरी में दिखाई दी, और उसे लेकर बड़ी चिंता भी देश भर में जाहिर की गई कि अगर इस तरह से लोग बेपरवाह होकर हिल स्टेशंस पर पहुंचने लगेंगे और इतनी भीड़ इकट्ठी हो जाएगी जहां ना मास्क है ना सोशल डिस्टेंसिंग है, तो ऐसे में जब बार बार जिक्र होता है गाइडलाइंस का पालन करें, तो क्या किसी लहजे में सरकार, चूंकि ये भांपने में कि इतने लोग पहुंच जाएंगे, उसके लिए क्या हम पहले से तैयार नहीं थे? नहीं, देखिए, ऐसा है कि बहुत दिनों के बाद जो है, चूंकि वैसे तो चार धाम यात्रा बंद है और पर्यटक जो हमारे यहाँ आ रहे हैं उनके लिए हमने आरटीपीसीआर अनिवार्य रूप से कर रखा है कि आरटीपीसीआर के बिना जो है वहाँ पर प्रवेश नहीं मिलेगा। लेकिन जो बीच में कुछ चीज़ें ऐसी आई हैं कि अचानक खुलने के कारण से केवल बाहर के लोग नहीं, वो देहरादून और उसके आसपास के लोग भी जो है वो कैंपटी फॉल और मसूरी पहुंच गए थे। तो उसके कारण से अत्यधिक ज़्यादा एकदम से जो बाहर से आने वाले संख्या नहीं थी, वो उत्तराखंड के अंदर की संख्या थी। लेकिन उसके बावजूद भी हम लोगों ने जो है अभी नई गाइडलाइन जारी कर दी है कि अब जो भी होटल है हमारे, वो 50% जो है क्षमता के आधार पर ही चलाए जाएंगे। और कोई भी अगर बिना मास्क के घूमेगा तो उसका चालान पहले से हो रहा है और मास्क भी वितरित किए जा रहे हैं। हम लोगों का पूरा ध्यान है कि किसी भी तरीके से लोगों को बचाया जाए।